हेलो स्टूडेंट, आज हम एक और पोएम देखेंगे। आरबीसी क्लास 12 आरबीसी बोर्ड की क्लास 12 की एक और पोएम देखेंगे, बॉयज सॉन्ग। लास्ट टाइम हमने देखा था द नॉवल नेचर, और उसके बाद जो नेक्स्ट है बॉयज सॉन्ग। इस पोएम को आज हम अच्छे से समझेंगे। तो इसके जो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोइट जो है इस पोएम के अ बॉयज सॉन्ग, वो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। ये पोइट के बारे में दो लाइंस जो है आपकी बुक से मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद हम अबाउट द पोएम देखेंगे। अबाउट द पोएम का जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारा आपके बुक में है, और लेकिन इसको आप अच्छे से समझ लें यहाँ पे, उसके बाद हम पोएम को समझेंगे। तो विल्फ्रेड गिब्सन जो है वाज बॉर्न एट हेक्सेम इन इंग्लैंड इन 1878। इनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था, और ये फेमस पोइट रूपर्ट ब्रूक के फ्रेंड थे। ये जो पोएम है अ बॉयज सॉन्ग अपीयर्ड इन हिज फर्स्ट वर्स कॉल्ड माउंटेन कवर, ब्रॉट आउट इन 1902। तो इनकी जो एक वर्स जो पब्लिश हुई थी 1902 में, माउंटेन कवर, उसमें ये पोएम थी उनकी सम्मिलित थी। गिब्सन डाइड इन 1962। ये इंट्रोडक्शन पोइट का है, थोड़ा हमें ध्यान होना चाहिए। और अबाउट द पोएम जो है इसमें आपके सारे मेन पॉइंट्स आ जाते हैं। इसको आप अच्छे से समझें, जो भी पोएम आप पढ़ते हैं इसकी, उसकी हर पोएम का जो अबाउट द पोएम दिया हुआ है, पोएम के बारे में जो दिया हुआ है, वो सारा उसका मेन थीम है हर पोएम का। उसको आपको अच्छे से समझना है, और उसके बाद हम पोएम को भी समझेंगे। ये पोएम जो है अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। ये पोएम जो है अ बॉयज सॉन्ग, एक बालक का गीत, ये पोएम जो है ये हमें बताती है प्रकृति का एक प्रीशियस गिफ्ट। प्रीशियस यानी बहुत ही कीमती, गिफ्ट यानी उपहार, और वो कीमती उपहार क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम यानी आज़ादी, स्वतंत्रता। प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी। फ्रीडम यानी आज़ादी। तो ये प्रकृति ने जो एक प्रीशियस गिफ्ट दिया है अपने जितने भी इनहेबिटेंट्स जो है, निवासी जो है, प्रकृति के ऊपर रहने वाले जितने भी जो क्रीचर्स हैं, प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पक्षी है, या वो एनिमल्स है, जानवर हैं, उन सबको आज़ादी का एक कीमती गिफ्ट उपहार दिया है प्रकृति ने। और ये उसी के बारे में इस पोएम में इन्होंने विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने बताया है। लाइक मैन एंड बर्ड्स, लाइक मैन बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ। तो विल्सन कहते हैं कि मनुष्य की तरह, लाइक मैन यानी मनुष्य की तरह जो पक्षी है, बर्ड्स जो है, आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। इसका मीनिंग आप नोट करें, अभिव्यक्ति। तो मनुष्य की तरह पक्षी जो होते हैं वो भी जीवन की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। लाइक मैन बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ। मनुष्य की तरह पक्षी जो है, जो कि इनहेबिटेंट्स है इस प्रकृति के, वो भी जीवन की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। मैनिफेस्टेशंस यानी अभिव्यक्ति। दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति की ब्यूटी में बढ़ोतरी करते हैं, सुंदरता में। एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी ओनली व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री इन द ओपन एयर। और मनुष्य, मानवता, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, मानवता की खुशी में वो वृद्धि करते हैं। कौन? ये बर्ड्स जो है, जो एक मैनिफेस्टेशन है लाइफ का इम्पोर्टेंट। मनुष्य का बर्ड्स जो है, जो कि जीवन की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है, वो प्रकृति की सुंदरता में अभिवृद्धि करते हैं और मानवता की खुशी में वृद्धि करते हैं, केवल तब जबकि उनको हम आज़ादी से ओपन एयर में उड़ने देते हैं। इस आकाश में, इस प्रकृति में उनको हम अनकेस्ड रखते हैं, बिना कैद किए उनको रखते हैं, उनको हम फ्रीली उड़ने देते हैं, उनको स्वतंत्र रखते हैं। तभी ये जो पक्षी हैं, जो ये प्रकृति की सुंदरता में वृद्धि करते हैं और मनुष्य को, मानवता को खुशी प्रदान करते हैं। The poem expresses the poet's feelings of intense joy. Intense यानी तीव्र, अत्यधिक। तो ये पोएम जो है एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करती है कवि की
तीव्र जॉय की भावनाओं को, बहुत अत्यधिक खुशी की भावनाओं को, फीलिंग्स यानी भावनाएं, उनको ये पोएम जो है, ये कविता जो है अभिव्यक्त करती है। विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन दैट ऑल बर्ड्स अनकेज्ड एंड फ्री टू फ्लाई, जो कि ये जो उसकी कवि की जो तीव्र भावना है, खुशी की भावना है, वो उसको ये महसूस हुआ है कि जो जितने भी पक्षी जो है, अगर उनको अनकेज्ड रखा जाए, बिना कैद के, बिना पिंजरे के, और उनको फ्री किया जाए उड़ने के लिए, फ्री टू फ्लाई, तभी जो है पोइट कहता है कि जो फीलिंग्स आती है, जो भावनाएं हमें मिलती है, वो कैसी होती है, इंटेंस जॉय की, खुशी की भावना होती है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप्स एंड केज देम। तो ये कवि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो उसको रियलाइजेशन हुआ इंटेंस जॉय का, वो कब हुआ है, जब उसने पक्षियों को अनकेस्ड रखा है, बिना कैद के रखा है, और वो फ्री है फ्लाई करने के लिए, आज़ाद है उड़ने के लिए, और वो किसी भी तरह का ट्रैप यानी फंदा, जाल, नेट, किसी भी तरह का ट्रैप नहीं फैलाता है, ना ही उनको केस करता है, पिंजरे में डालता है। इसीलिए जो है उसको तीव्र खुशी मिलती है, एक अत्यधिक खुशी मिलती है। द पोइट सक्सेसफुली एस्टैब्लिशेस एन इमोशनल बॉन्ड विथ द बर्ड्स एंड thus shows a tendency towards empathy। इस प्रकार पोइट जो है, कवि जो है, इस कविता में एक एस्टैब्लिश यानी बनाता है, निर्माण करता है एक इमोशनल बॉन्ड का, भावनात्मक संबंध का पक्षियों के साथ, और इस प्रकार से दस यानी इस प्रकार, सोज यानी दर्शाता है, बताता है, अ टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी। तो इस प्रकार से वो अपनी जो प्रकृति है, टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति जो है उसकी, एम्पैथी की, हमदर्दी की जो उसकी प्रवृत्ति है, वो उसको दर्शाता है, और एक तरह का भावनात्मक बंधन बना देता है, पक्षियों के साथ बंधन बनाने में सफल होता है। अब हम इस पॉइंट को देखते हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, स्नेयर का मीन्स ट्रैप, फंदा, जाल, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लीव यानी छोड़ना, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, बिलोंग यानी संबंधित होना। तो कभी यहाँ पे कह रहा है, विल्फ्रिड गिब्सन जो है वो कह रहे हैं, क्योंकि मैं कोई भी ट्रैप जो है वो नहीं छोड़ता हूँ, कोई फंदा नहीं सेट करता हूँ, नहीं छोड़ता हूँ पक्षियों को पकड़ने के लिए, बल्कि मैं उनको फ्री फ्लाई करने के लिए छोड़ देता हूँ। इसीलिए ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, इसीलिए जो जितने भी पक्षी है इस आकाश में, जितने भी पक्षी दिखाई जो दे रहे हैं, वो सारे पक्षी जो है उनसे बिलोंग करते हैं। तो कहने का मतलब है, इन 4 लाइन्स में, 4 लाइन्स में कवि ये कहना चाहता है कि लोग क्या करते हैं, कुछ पक्षियों को कैद करके, केस्ड करके अपने पास में रखते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हमारा इनके ऊपर पोजीशन यानी स्वामित्व है, अधिकार है, ये हमारे पक्षी है, ये हमसे बिलोंग करते हैं। लेकिन कवि कह रहा है कि मैंने तो सबको अनकेस्ड रखा है, कोई ट्रैप नहीं छोड़ा है, कोई फंदा नहीं डाला है, सारे पक्षी फ्री है। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे पक्षी जो है आकाश के, वो सब मुझसे बिलोंग करते हैं, सब मेरे से संबंधित है, सबके ऊपर मेरा अधिकार है। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोप, ब्लू टिट जो है अ काइंड ऑफ बर्ड, एक पक्षी का प्रकार है, ए काइंड ऑफ स्मॉल बर्ड, एक छोटा सा पक्षी होता है, चिड़िया की तरह, स्पैरो की तरह। ऑन द स्लो, स्लो जो है एक श्रब है, एक प्रकार का श्रब यानी झाड़ी। टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेस्ड, अनकेस्ड यानी बिना पिंजरे के, बिना कैद के। दे कम एंड गो, कम एंड गो मतलब फ्रीली फ्लाई कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं इधर उधर। फॉर माई डिलाइट, डिलाइट यानी खुशी। तो इन लाइन्स में जो कवि कह रहा है कि उसने किसी भी पक्षी को केस्ड नहीं किया है, किसी को पकड़ा नहीं है, किसी को कैद नहीं किया है। तो इसीलिए जो छोटे से छोटा, फ्रॉम द ब्लू टिट, एक स्मॉल बर्ड जो है ब्लू टिट, वो जो है श्रब के ऊपर, किसी झाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, उससे लेकर के जो बड़ा पक्षी जो है ईगल, एक तरह से बड़ा पक्षी है ईगल, जो कि एक काफ़ी ऊंचाई पे उड़ता है, ऑन द हाइट एंड काफ़ी एक कंसिडरेबल हाइट पे वो फ्लाई करता है। तो उस छोटे से छोटे पक्षी ब्लू टिट से लेकर के, जो कि एक श्रब के ऊपर बैठता है, उससे लेकर के एक हाइट पे उड़ने वाला जो ईगल पक्षी है, उससे लेकर के उस तक के सारे जो पक्षी है वो उससे बिलोंग करते हैं, और वो सारे अनकेस्ड है,
सारे जो है आज़ाद है, स्वतंत्र है, दे कम एंड गो। वो कवि कह रहा है कि मेरे पास आते हैं, जाते हैं, मतलब दे आर फ्लाइंग फ्रीली फॉर माई डिलाइट। और इस प्रकार से जब वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, फ्रीली फ्लाई कर रहे हैं, एकदम स्वतंत्र है, फ्री है उड़ने के लिए, तो इस प्रकार का जो दृश्य देख करके कवि को क्या मिलता है, खुशी मिलती है, जॉय मिलता है। तो उसे लगता है कि जैसे ये जो दृश्य, जब वो सीन देख रहा है कि छोटे से छोटा पक्षी जो है, बड़े से बड़ा जो पक्षी है, छोटे से छोटे पक्षी से लेकर के बड़े से बड़ा जो पक्षी है, जितने भी पक्षी है, कहने का भाव ये है कि वो सारे फ्रीली फ्लाई कर रहे हैं, तो उनको देख के उसे बहुत ही प्रसन्नता अनुभव हो रही है और उसको बहुत ही खुशी मिल रही है। लास्ट 4 लाइन्स देखते हैं। एंड सो द सनवार्ड वे, सनवार्ड का मीनिंग होता है टुवार्ड द सन, टुवार्ड्स द सन, सूरज की तरफ, टुवार्ड्स द सन। I soar on the eagle's wings, soar यानी fly high in the sky, fly high the sky on the eagle's wings, and in my heart all day the blue-tit sings। इन 4 लाइन्स में उसका जो इमोशनल, ये जो हमने यहाँ पे देखा था, द पोइट सक्सेसफुली एस्टैब्लिशेस एन इमोशनल बॉन्ड, तो यही जो बताया इन 4 लाइन्स में कि पोइट जो है सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है इन पक्षियों से एक इमोशनल बॉन्ड बनाने में, एक भावनात्मक जुड़ाव बनाने में। और वो ऐसा सोच रहा है, ऐसा उसको लग रहा है जैसे वो ईगल के पंखों के ऊपर बैठा हुआ है, और ईगल जो है उसके पंखों के ऊपर बैठा हुआ है, और बहुत ही एक कंसिडरेबल हाइट पे, वो ऊंचाई पे वो उड़ रहा है, उसके पंखों पे बैठा हुआ। और वो किसकी तरफ जा रहे हैं, सनवार्ड वे, मतलब सूरज की तरफ जा रहे हैं, सूर्य की तरफ जा रहा है, और ईगल के पंखों पे बैठा हुआ है वो, और सूरज की तरफ जा रहा है, ऐसा वो सोच रहा है, क्योंकि उसका जो है एक इमोशनल बॉन्ड जो है एस्टैब्लिश हो गया है पक्षियों के साथ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू-टिट सिंग्स, और उस दौरान जब वो ईगल के पंखों पे बैठा है और जब वो सूरज की तरफ उड़ रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है उस समय जो उसके हार्ट में, उसके मन में, उसके दिल में जो है ब्लू-टिट का जो संगीत है वो बज रहा है, इको हो रहा है, प्रतिध्वनित हो रहा है, रिसाउंड हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके सिंगिंग को, ब्लू-टिट की सिंगिंग को भी इंजॉय कर रहा है, और ईगल के पंखों पे बैठा हुआ सूरज की तरफ जा रहा है। तो ये इन 4 लाइन्स का मीनिंग है। थैंक यू।